जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लगन भाव के स्वामी और साथ में केतु देवता की युति अलग अलग लगन कुंडलियों में अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट देती है, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। कल तक हमने एक्वेरियस लगन की कुंडली की बात की। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात आखिरी लगन कुंडली करते हैं, पाइसेस लगन की कुंडली, यानी 12 नंबर लगन की कुंडली, पाइसेस लगन की कुंडली, मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में ही 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह हमारे देवगुरु बृहस्पति देवता माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता और केतु देवता आपस में एंटी पार्टी हैं प्रिय दर्शकों, और अति शत्रु भी हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता देवताओं में आते हैं और केतु देवता दानवों में आते हैं। बृहस्पति देवता और केतु देवता की युति अगर लगन भाव में ही बनी पड़ी हो तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, केतु देवता का विराजमान होना लगन भाव में इस हंस नाम के पंच महापुरुष योग को सदैव दिक्कत परेशानियों में लाता ही मिलता है, उसके अच्छे फलों में कमी करता मिलता है। अगर लगन भाव में ये दोनों ग्रह पड़े होंगे तो सदैव आपको केतु देवता की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री व क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो पाए। बृहस्पति देवता और केतु देवता दोनों ही ग्रह लगन भाव में विराजमान होने से एक दूसरे को खराब करते मिलेंगे। जहां बृहस्पति देवता अच्छा फल देने में सक्षम होंगे, केतु देवता खराब फल देने में बाध्य हैं, क्योंकि वो अपने अति शत्रु के घर गए हैं। दोनों ग्रहों ने यहाँ से 7वें भाव पर दृष्टि डाली, जहां बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा 7वें भाव को पूर्ण एडवांटेज के फल देती मिलेगी, वहीं केतु देवता की दशा अंतरदशा 7वें भाव पर दृष्टि डालकर हमेशा खराब फलों में बढ़ोतरी करती ही मिलेगी। तो केतु देवता की शांति करना अति अनिवार्य है प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए। कुत्ते की सेवा करना, केतु देवता के आराध्य देव गणपति माने जाते हैं, उनका पाठ पूजन करना, ऐसी सारी स्थितियों में केतु देवता प्रसन्न होते हैं और आप उन्हें प्रसन्न करके बृहस्पति देवता से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। केतु देवता नान का पक्ष भी माना जाता है। अगर नान के पक्ष से भी आप अच्छे रिलेशंस, मधुर संबंध बना के रखते हैं तो भी केतु देवता का पाप प्रभाव शांत होता है और अपने अच्छे फल देने में वो सक्षम अवश्य हो जाता है। दर्शकों, यही केतु देवता और बृहस्पति देव कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो। दूसरे भाव में विराजमान होने से बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आए हैं, अपने मित्र मंगल देवता के घर में आए हैं। तो जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलेगी, सदैव आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देती मिलेगी। बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा धन का आगमन करवाएगी, परिवार साथ देने वाला होगा। वाणी जातक बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बोल के दूसरे पर अपना प्रभाव बहुत अच्छा डाल लेता है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, परिवार से दूर जाने का योग, परिवार से कलह कलेश मचने का योग, परिवार से मनमुटाव होने का योग, यहाँ तक के धन का आता आता आगमन रुकने का योग, वाणी अननेसेसरी ऐसी बोल देता है जातक जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि जहाँ बृहस्पति देवता
दूसरे भाव में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। वहीं केतु देवता दूसरे भाव में आए हुए सदैव नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता अपने मित्र मंगल के घर में आए हैं और केतु देवता अपने अति शत्रु मंगल देवता के घर में आए हैं। दर्शकों, यही केतु देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो और केतु देवता फिर अपनी नीच राशि में आ गए हैं। बृहस्पति देवता लगन भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में आए। केतु देवता चौथे भाव में जब भी विराजमान होंगे, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, इन सब चीजों से कष्ट देते मिलेंगे। माता से प्रॉब्लम, माता को प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपनी नीच राशि में आए हैं। एक तो केतु देवता क्रूर ग्रह, ऊपर से अपनी नीच राशि में और देव लगन की कुंडली, तो केतु देवता की सारी अशुभता आपको चौथे भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देती मिलेगी। यहां से केतु देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, कामकाज में ऑब्स्टेकल, कामकाज में टेंशन, कामकाज में रुकावट, इंक्रीमेंट मिलते मिलते रुक जाना, हायर रैंकिंग पे जाते जाते जातक का लोअर रैंकिंग पे आ जाना, चलता चलता काम बंद हो जाना, ऐसी सारी स्थितियां केतु देव की दशांतरा में आपको देखनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर भी आप केतु की शांति अवश्य करवाइए। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव की दशांतर दशा जब भी चलेगी और वो चौथे भाव में विराजमान हुए, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में बृहस्पति देवता जातक की सदैव हेल्प करते ही मिलेंगे। जातक का माता से बहुत लगाव होता है, माता से बहुत अटैचमेंट होती है, माता की बात सुनता है, मानता है, माता की केयर करता है। ऐसी सारी स्थितियां चौथे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देव आपको अवश्य देंगे। यहां से जितनी दृष्टि बृहस्पति देवता ने दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर ओन साइन की दृष्टि आ गई, अपने ही घर की दृष्टि आ गई। कामकाज में वृद्धि, हायर रैंकिंग पे जाना, कामकाज का सर्कल बढ़ना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, ऐसे सारे एडवांटेज के रिजल्ट, गवर्नमेंट से भी लाभ मिलने का योग बनाते हैं। ऐसे सारे एडवांटेज के रिजल्ट कामकाज में अवश्य ही मिलते हैं बृहस्पति देव की दशांतर दशा। दर्शकों, यही केतु देव और बृहस्पति देव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान। केतु देवता अपने अति शत्रु चंद्रमा देवता के घर आए और बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में आए, जहां केतु देव हमें पंचम भाव संबंधी सारे खराब रिजल्ट अपनी दशांतरा में देंगे। केतु देव की दशांतरा जब भी चलेगी, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, संतान देरी से होना, संतान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी जल्दी हो जाना, लव रोमांस में अननेसेसरी नाकामयाबी मिलना और झगड़े तक की नौबत आ जाना, ऐसी स्थितियां केतु देव क्रिएट करते हैं। यहाँ से केतु देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, धन का अभाव होना, बड़े भाई बहन से भी क्लेश होना, धन का आता आगमन रुक जाना और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा केतु देव की दशांतरा में लगी ही रहती है। और जातक कोई इच्छा करता है, उसके पीछे भागता है, तो वो एफर्ट्स करता ही रह जाता है, वो जल्दी पूर्ण कभी नहीं होती। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव जब अपनी उच्च राशि में आए हैं, अगर उनमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा तो वो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। अनसर्टेन गेन्स, लव रोमांस में कामयाबी, पेट में जल्दी प्रॉब्लम ना आना, संतान में पुत्र प्राप्ति का योग होना, संतान को भी उस बात का एडवांटेज मिलना, संतान की तरक्की तक के योग बृहस्पति देव बना देते हैं। माइंड मेमोरी विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी कर देते हैं और जातक को एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला बना देते हैं। तो पंचम भाव संबंधी भी बृहस्पति देव पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट देते हैं उच्च के होने की वजह से। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ में कभी कभी नहीं आने देते हैं। धन का आगमन होता ही रहता है और बड़े भाई बहन सारी जिंदगी बच्चों की तरह जातक को सपोर्ट अवश्य करते रहते हैं।
हमेशा कोई जातक इच्छा करता है, उसके पीछे भागता है तो वो पूरी अवश्य होती। ऐसी स्थिति में पंचम भाव संबंधी भी पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट मिलते हैं जातक को, और 11वें भाव संबंधी भी एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, यही बृहस्पति देव और केतु देव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान। यहाँ पर केतु देवता और बृहस्पति देवता दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। हमेशा केतु देवता और बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा दाम्पत्य सुख के लिए अच्छी, डेली वेजेस के लिए अच्छी और पार्टनरशिप के लिए भी अच्छे ही रिजल्ट देती मिलेगी, क्योंकि केतु देवता भी अपने अति मित्र बुध देव के घर आए। दर्शकों, यही केतु देव और बृहस्पति देव कुंडली के नवम भाव में विराजमान। यहाँ केतु देव अपनी उच्च राशि में आए और बृहस्पति देव अपने कारक भाव में आए। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। पिता की मानना, पिता की केयर करना। कामकाज का लॉर्ड उठकर दशम भाव में आया, दशम भाव का लॉर्ड उठकर नवम भाव में आया, तो हमेशा नवम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक प्रभु पर आस्था रखने वाला होगा, प्रभु पर आस्था रखकर उस पर नियमबद्ध होकर चलने वाला होगा, प्रभु पर विश्वास रखने वाला होगा और जो भी प्रभु ने दिया उस पर संतोष रख करके अपना जीवन जीने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, धार्मिक यात्रा करने वाला होगा। जातक ऐसा बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है। ऐसे जातक की कुंडली हम देखते ही कहते हैं आप स्वयं ही उठ करके भाग्य के घर में आए हैं, तो आप हमेशा भाग्य का साथ अपने साथ ही पाएंगे। जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करेंगे आपका भाग्य आपके साथ होगा। केतु देवता भी ऐसी ही पॉजिटिव स्थितियां जातक को अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अवश्य ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और केतु देवता कुंडली के दशम भाव में विराजमान। दशम भाव में विराजमान होने से दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। बृहस्पति देवता यहाँ हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और केतु देवता अपनी उच्च राशि में आने की वजह से बहुत अच्छा योग बन जाएगा। जब भी केतु देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, दोनों की दशा अंतरदशा आपको चौतरफा लाभ देने में सक्षम होंगे। ऐसा जातक बहुत अच्छे कारोबार करता है, ऐसा जातक गजटेड पोस्ट पर होता है, ऐसा जातक हमेशा ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, ऐसा जातक हमेशा कार्यशील होता है, उसे कोई काम कह दो वो झट से तैयार हो जाता है, धर्म के कार्य में हमेशा अग्रसर होता है। सर वहाँ लंगर लगाना है वो भाग कर वो काम करता है, सर वहाँ छबील लगानी है भाग कर काम करता है, क्योंकि दशम भाव हमारे कर्म का है और कर्म पर बृहस्पति देव का स्वय राशि का होना हंस नाम के पंच महापुरुष योग को बढ़ोतरी करके या पंच महापुरुष योग बना करके दशम भाव संबंधी पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य देते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक को सदैव मददगार सिद्ध होता है। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और केतु देव कुंडली के 11वें भाव में पड़े। यहाँ बृहस्पति देव अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और केतु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आए। जहाँ केतु देवता आपकी हर इच्छा पूरी करने में मददगार सिद्ध होंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो चलिए अवश्य जाएंगे। इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता अपनी नीच राशि में आने की वजह से बड़े भाई बहन से भी क्लेश मचवाएंगे और सारे 11वें भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप
अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।